बार हमारे हाथों से कोई गलत कर्म हो जाता है, कुछ गलत हम अपनी ज़िंदगी में कर बैठते हैं। उस वक़्त हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन टाइम गुज़र जाने के बाद हमें एहसास होता है कि ये कितना बड़ा एक गलत काम था जो हमारे हाथों से हो गया। उस वक़्त आपके ऊपर कोई भी भाव हावी हो सकता है, चाहे वो अहंकार का हो, क्रोध का हो, लालच का हो, कुछ भी भाव उस वक़्त हावी था। वो मोमेंट गुज़र गया, वो टाइम गुज़र गया, आपने कुछ गलत कर दिया। उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट होता है और आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो पाता, मैं समय में पीछे जा पाता, मैं सब कुछ ठीक कर पाता, जो कि नहीं हो पाता। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ आनंद जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। आनंद जी जो कि लगभग 75-76 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। आनंद जी बताते हैं कि जब वो 12-13 साल के थे, तब उनकी माताजी एक्सपायर हो गई और उनके एक्सपायर होने के बाद उनके पिताजी ने दूसरा विवाह किया और जिस महिला से उन्होंने विवाह किया, उसकी भी एक बेटी थी, जो शादी में अपनी माँ के साथ आई थी। यानी आनंद जी की हम उम्र ही एक और लड़की, जो अब उनकी बहन थी, उन्हीं के साथ घर में रहती थी। आनंद जी कहते हैं कि मुझे उस लड़की से कहीं न कहीं जलन होती थी, क्योंकि मेरे पिता तो सारा दिन घर में नहीं रहते थे, लेकिन मम्मी जो सौतेली मम्मी है वो तो घर में रहती थी और बड़ी प्रत्यक्ष तौर पर वो अपनी बेटी के लिए ही करने की उनकी मंशा होती थी। कुछ खाने का भी अच्छा बनता था तो अपनी बेटी के लिए सँभाल के रख देना, कभी कुछ पैसे खर्च करने की बारी आई तो अपनी बेटी को जेब खर्ची दे देना, कभी कुछ खरीद के देने की बारी आई तो छुपा कर भी छोटे-छोटे, चाहे खिलौना ही हो, कुछ हो, कपड़े हो, अपनी बेटी को दिलवा देना। दूसरी तरफ आनंद जी को ये लगता था कि उनके पिता ही तो अर्न कर रहे हैं ना, वो ही तो कमा रहे हैं ना। लेकिन वो तो क्योंकि सारा दिन घर में नहीं होते, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। उम्र गुज़रने के साथ-साथ, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आनंद जी के मन में जो उनकी जो स्टेप सिस्टर है और उनकी मम्मी जी हैं, उनके प्रति गुस्सा और नफ़रत तो बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ वो अपनी स्टेप सिस्टर के प्रति एक शारीरिक आकर्षण भी महसूस करते थे। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि घर में जो होल्ड है, जो जो सारा घर का दामोदार है, जो घर चलता है, वो उनकी माताजी के कंट्रोल में ही, उनकी स्टेप मदर के कंट्रोल में ही चलता है। इसलिए ना वो अपना गुस्सा इज़हार कर पाते थे, ना जलन, बस एक नफ़रत सी जो सीने के अंदर ही अंदर है और वो क्लियर भी नहीं हो पा रही। इसी तरीके से वो एक दिन बताते हैं कि जब उनकी मम्मी और पापा दोनों ही घर पर नहीं थे, घर में वो और उनकी स्टेप सिस्टर ही थी, तब उन्होंने अपनी स्टेप सिस्टर का रेप किया। उस समय उनकी आयु लगभग 19-20 वर्ष थी और उनकी स्टेप सिस्टर की आयु भी लगभग 17-18 साल थी, दोनों सेम ही एज के थे। तो उन्होंने न सिर्फ़ अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रेप किया, बल्कि ना चाहते हुए, अनजाने में उसकी हत्या भी करी। वो एक एक्सीडेंट था, वो अपनी स्टेप सिस्टर की हत्या नहीं करना चाहते थे। पर उस लड़की ने जब अपने बचाव में कुछ करने की कोशिश करी तो अनजाने में उसका सिर दीवार से जा लगा और जहाँ उसे बहुत तेज़ चोट लगी और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। आनंद जी बताते हैं कि मुझे वो दृश्य याद आता है जब उसे चोट लगी और जब वो बचाव की कोशिश कर रही थी और वो बहुत तेज़ चीख रही थी, तो मुझे मजबूरन सिर्फ़ इसलिए कि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए, उसका मुँह दबाना पड़ा और शायद इस वज़ह से उसकी साँस रुक गई, शायद इस वज़ह से उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिला के इस सारे घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप मिला और ये केस यहीं पर ख़त्म हो गया। शायद उनके पिताजी को या उनकी माताजी को इस बारे में कुछ डाउट भी होगा, लेकिन समाज तक या कानून तक ये बात नहीं पहुँची और आनंद जी किसी भी तरह की सज़ा से बच गए। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सज़ा से अगर आप बच गए हैं तो थोड़ी मुश्किल बढ़ गई है आपकी। सज़ा अगर मिल जाती है ना तो अच्छा ही होता है, हल्के में छूट जाते हैं आप। खैर, आज जबकि आनंद जी की आयु लगभग 75-76 वर्ष है और इस घटना को लगभग 55-60 साल गुज़र चुके हैं, इतना लंबा अरसा गुज़र चुका है। उनके माता-पिता का कब का देहांत हो चुका है और कुछ भी नहीं है। कोई भी उनको इस विषय में टोकने वाला, कहने वाला, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो बताते हैं कि मैं जब से वो हादसा घटित हुआ, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लड़की की हत्या करूँ, लेकिन हो गया। तब से लेकर आज तक बेशक मेरे मन में उसके प्रति बहुत जलन और गुस्से की भावना भी थी,
और शायद ये जलन और गुस्सा ही था जो मैं उसके प्रति उग्र हो गया था। लेकिन मैं हर रोज़ उस घटना को ना सिर्फ़ याद करता हूँ, दर्द क्रिएट करता हूँ। कितनी रातें मैं उसी घटना को याद करके जागा हूँ। कहने को तो उम्र के इतने साल गुज़र गए हैं और घटना 60 साल, 55 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन मेरे ज़हन में तो वो आज भी वैसी है, मैं तो जी रहा हूँ उसको, मेरे मेरे लिए तो 55 दिन भी नहीं गुज़रे। तो कुल मिला के उनके मन की स्थिति, एक दर्द, एक क्या हो गया मेरे हाथों से, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब हम सीधा कम शब्दों में उनके पीएलआर के माध्यम से जो उनको स्वर्गीय आत्मा से संदेश मिले हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारा अकाउंट ख़त्म हो चुका है और बहुत सारा बाकी है। ये जो आनंद जी ने इतना सारा जो एक पछतावे की भावना क्रिएट करी रेगुलरली, हमेशा हर रोज़ वो इस दर्द से जो गुज़रे हैं, बेशक इस पछतावे ने उनका जो वो कार्मिक बोझ है, उसको थोड़ा हल्का किया है। हल्का मतलब, पछतावे का मतलब ये नहीं होता कि आपने पछतावा किया और करने के बाद आपने फिर कुछ स्टेप नहीं उठाया, तो वो पछतावा अधूरा रह जाता है। क्योंकि आनंद जी के मन में शिद्दत से अपनी गलती का एहसास है, इसलिए इस गलती का जो बर्डन है, जितना बड़ा अकाउंट हो सकता था, उतना बड़ा तो नहीं है। लेकिन पश्चाताप भी 2 तरीके से होते हैं ना। एक होता है कि आपने गलती करी, फिर आपने अपनी गलती को सुधारने का स्टेप भी तो उठाया ना। आनंद जी के मामले में ये नहीं हुआ। उनसे गलती हुई, जो भी रीज़न रहे हों, वो लड़की चली गई इस दुनिया से और जो भी रीज़न रहे हों, वो उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का कोई स्टेप नहीं उठाया। यदि वो किसी बच्ची की सेवा कर देते, किसी छोटी बच्ची को, लड़की को एक बार एक अच्छी ज़िंदगी दे देते, तो शायद उनका जो पछतावा है, वो सही मायने में पूरा हो पाता। वो नहीं हो पाया। वो पछतावा सिर्फ़ दर्द बन के रह गया। ये पछतावा दर्द बन के ना रहता, अगर उन्होंने किसी बच्ची के उसको गोद ले लेते, उसको उसका पालन-पोषण करके उसे अच्छी ज़िंदगी दी होती। ऐसा नहीं कि अकाउंट खत्म हो जाता, क्योंकि जिस आत्मा से बना है, बना तो उस आत्मा से है ना, किसी और आत्मा की सेवा करने से उसका अकाउंट कैसे खत्म होगा? लेकिन बहुत, बहुत, बहुत हल्का हो जाता। ये हो सकता था। यहाँ पर पछतावे की वजह से भी अकाउंट हल्का हुआ, लेकिन क्योंकि पछतावा सही तरीके से नहीं किया गया है, इसलिए उतना हल्का नहीं हुआ जितना हो सकता था, और इसको उन्हें नेक्स्ट बर्थ में क्लियर करना पड़ेगा। जैसा कि उन्हें मैसेज मिला सोल से, उनको अपनी जो स्वर्गीय उनकी स्टेप सिस्टर है, जिसके प्रति उन्होंने गलत कार्य किया है, उसके थ्रू एक सीधा उनको आंसर मिला है कि बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ चूक तो हुआ है। तो उम्र के आखिरी पड़ाव पे से ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि पछतावा सही मायने में था क्या? करना क्या था? पछतावा क्या था? तो अब जाते-जाते इस आखिरी पड़ाव पर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जितनी भी उनकी क्षमता है, क्षमता अनुसार जीवन में बेशक ना किया हो, अब मैं उन बच्चियों के लिए जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी जितना मेरी क्षमता अनुसार है, मैं जाने से पहले करूँगा। अब जब आनंद जी को ये बात क्लियर हुई है कि पछतावे का सही मीनिंग क्या है, तो ना सिर्फ़ उनका ये कार्मिक जो बोझ है, ये हल्का हो गया है, बल्कि अब जब ये नेक्स्ट बर्थ में अकाउंट खुलेगा भी, तो भी हो सकता है कुछ इस तरीके से खुले जिसे हैंडल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। क्योंकि आपने किसी जो भी कर्म किया है, उसके प्रति आपका भावना क्या रही, मानसिक स्थिति क्या रही, शारीरिक स्थिति क्या रही, किस नज़रिए से किया, किस भाव से किया, सब चीज़ें मैटर करती हैं। कितनी इंटेंसिटी के साथ किया, सब कुछ मैटर करता है। तो जब आप इतनी गहरी शिद्दत से किसी के मन में ना सिर्फ़ पश्चाताप, उन्होंने पूरी ज़िंदगी किया है भावनात्मक पश्चाताप, लेकिन वो सही मायने में नहीं किया, ऐसे नहीं करना था। सही मायना उन्होंने अब समझा। इस सेशन के बाद उन्हें क्लियर हुआ कि सही मायना क्या है पश्चाताप का, जो कि अब वो करना चाह रहे हैं और वो करेंगे। तो इस वजह से अब उनका जो ये कार्मिक अकाउंट है, इतना हल्का हो गया है कि नेक्स्ट बर्थ में या सोल वर्ल्ड में भी अगर उन्हें भुगतना पड़ता है, तो जब ये उनके सामने आएगा, तो कंपैरेटिवली बहुत हल्का, जितना बड़ा होकर आ सकता था, उससे 100 गुना चीज़ 10 गुना बनकर आएगी। इतना हल्का होकर ये कार्मिक अकाउंट उनके सामने आएगा। अगर आप आपके जीवन में क्या है, क्यों है, किस लिए है, जानना चाह रहे हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद
सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में